बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के काम के लिए कुछ करना है कि सब कुछ अपना है? करना है। सब कुछ अपना नहीं है, नहीं तो सबको परमेश्वर एक दिन ऐसा करेगा सबको लेकर। नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग बोलते हैं एक दिन ऐसा समस्या आएगा, डॉक्टर के पास गाड़ी बुक करके ले जाओ, वहां पर सब निकल जाता है। निकलता कि नहीं? लेकिन प्रभु के लिए मदद करो, मदद करो, मदद करो परमेश्वर के काम के लिए, तो क्या बोलते हैं लोग? नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब परमेश्वर सुन सुनकर देख कर अनसा जाता है इसका मन खुलने वाला नहीं है, तो क्या करता है? डॉक्टर के पास लेकर जाता है कि उसका सब कुछ को निकालो बाहर। हालेलुया। तब दिमाग खुलता है। प्रभु को देते तो ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देना सीखो। आशीष पाना है तो देना सीखो। बरकतों को अपने घर में रखना है तो प्रभु को देना सीखो। परमेश्वर के काम के लिए मदद करो। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन का पुस्तक को निकाले 3 अध्याय 9 का 10। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 3 का 10। तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हाँ, देने के द्वारा तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तेरे रसकुंडों से तेरे खत्ते भंडार में खाने पीने की वस्तु की कभी भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। तेरे खत्ते क्या रहेंगे? भरे और पूरे रहेंगे। डॉक्टर के हाथों में नहीं जाएंगे। हालेलुया। इतना बड़ा ला देगा परमेश्वर, नहीं तो क्या करेंगे? सब नोट वहां पर डॉक्टर के घर में भर जाएगा। प्रभु के लिए तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर के लिए वहां पर सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर के लिए देना सीखे हैं, तेरा खत्ता, तेरा भंडार हमेशा हमेशा क्या रहेगा? भरा पूरा रहेगा। तेरे खत्ते से नया दाख मधु का रसकुंड उमड़ता रहेगा। हालेलुया। 11 को पढ़े। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। यहोवा की शिक्षा जो वचन सुन रहे हैं उससे मुंह ना मोड़ना। और जब वह तुझे डांटे, जब वचन के द्वारा आपको डांटे, तब तू बुरा न मानना। 16 वचन को पढ़े। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। उसके बाएं हाथ में धन और हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यहोवा का वचन सुन रहे हैं, उसकी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हालेलुया। 16 वचन में क्या पढ़े? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो कहाँ घटी होती है परमेश्वर को देने के लिए? हर जगह तो प्रभु देने के द्वारा और आशीष करता है। हालेलुया। देने के द्वारा और बरकतों को खोलता है। वह दीर्घ आयु से तेरे आयु को लंबी आयु से देने के द्वारा तृप्त करता है। और धन, एक तरफ धन और एक तरफ लंबी आयु से परमेश्वर क्या करता है? तृप्ति करता है। हालेलुया। इसलिए जो देने सीखा है वो हमेशा अपने जीवन में उन्नति को हासिल करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी पहले कुछ भी नहीं था जब हमने शुरू में विश्वास में आए। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर को जब दान देना सीखे, दशमांश देना सीखे, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया और बहुत आशीष भी किया है। हालेलुया। तभी लोग आशीष को नहीं देखेंगे जब तक अपनी मुट्ठी को नहीं खोलते। हालेलुया। आपको दबाव नहीं है कि आप दशमांश ना कर दो, लेकिन आपके जीवन में ईमानदारी है, प्रभु का आशीष को छूना चाहते हैं, तो अपने दशमांश निकाल कर प्रभु को दे। हालेलुया, हालेलुया। महीने भर में कितना कितना कमा लेते हैं, लेकिन किसी का दशमांश नहीं आता, क्योंकि हम सब दशमांश भी खा जाते और जो भेंट देना है उसको भी खा जाते।
कहेंगे प्रभु आशीष दे, आशीष कम हो, इसीलिए प्रभु की आशीष में आप और हम बढ़ नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देने के द्वारा परमेश्वर के लोग भी क्या हो जाते, आशीषित होते, और आप भी क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नीति वचन 10 का 22 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हमेशा हमेशा बाइबल में हम सुन रहे हैं कि धन किसके ओर से मिल रहा है, यहोवा की आशीष से मिल रहा है। हाँ, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ओ परमेश्वर जब धन देता है उसके साथ किसी को दुख नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस धन को आप कमाते हैं, जिस धन को आप हासिल करते हैं, यहोवा की आशीष से मिला है। हालेलुया। यदि वो धन आपको यहोवा की आशीष से मिला है तो उस धन को खाने में आपको दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, बीमार नहीं आएगा आपको। हालेलुया। आप कभी निराश नहीं होंगे, तंगी में नहीं आएंगे, क्योंकि जिस धन को यहोवा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और जो परमेश्वर के लिए मुट्ठी बंद करते हैं वो हमेशा हमेशा गरीब हो जाते हैं। वो उन्नति कभी कर ही नहीं पाते। एक से एक समस्या आएगा, एक से एक बीमारी आएगा, एक से एक नौबत आएगा, उसका हर कमाई बाहर निकल जाएगा। नीति वचन का पुस्तक निकाल कर पढ़ो, नीति वचन 11 का 24। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, तो भी उनकी बढ़ती ही होती तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, यथार्थ से कम देते हैं, और इससे उनकी घटती ही होती है। इससे उसका घटती होती है, कमी होती है। हालेलुया। मुट्ठी बंद करने वाले लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लिए खुल नहीं पाते, सब कुछ अपना 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 समझते, सब कुछ अपना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में सुने, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, उनकी क्या होता है, बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी लोग हैं चर्च में जो कम देते हैं, उसका घटती होती है, उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि हर्ष के साथ प्रभु के पास नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका धन देने वाला कौन है, परमेश्वर। उसके काम के लिए आप छितरा देते हैं, उसका क्या होगा, बढ़ती होगा, कभी भी घटती नहीं होगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको दिया है, आपका पर्स भरा है, आपका अकाउंट भरा है, फिर भी कुछ काम लग रहा है चर्च में, कुछ यहाँ पर क्या चंदा करना है, कलेक्शन करना है, तो आप क्या कर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके मुंह में आशीष और श्राप। सब कोई झूम रहे ना, बोलो एक बार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पर्स भरा है, अकाउंट भरा है, आपका झोली भरा है, फिर भी चर्च में मदद है, अभी चर्च अधूरा है। हालेलुया। कलेक्शन करना है, लोग क्या बोलते, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके मुंह में क्या है, आशीष और श्राप दोनों है। आपके मुंह से आप जो बोलेंगे आपके घर पर होगा। परमेश्वर देख रहा है ना, आपके घर में है कि नहीं है, उसको देख रहा है। हम तो नहीं जानते, लेकिन प्रभु सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अब नहीं है, नहीं है, नहीं है बोलेंगे, सब कुछ खाली करेगा प्रभु। बेदी से बोल रहे हैं। हालेलुया। आशीष और श्राप दोनों आपके मुंह पर है। हालेलुया। प्रभु जो दिया है सब आपका नहीं है, परमेश्वर का भाग को आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए दिल को खोलना पड़ेगा। और कभी भी मत बोलना कि नहीं है, नहीं है, तो भी बोलना है कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो मेरे पास बहुत कुछ है,
पास बहुत कुछ है। तो आपके पास बहुत कुछ प्रभु आशीष देगा। नहीं है कभी मत बोलना प्रभु के काम के लिए। आप बहुत कुछ है बोलेंगे ना, कहीं से परमेश्वर आपको उपाय करेगा परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सब मुट्ठी को क्या करना, खोल करके परमेश्वर के काम के लिए मदद करना है। हालेलुया। आज के बाद कोई मत बोलना कि मेरे पास नहीं है। नहीं है बोलेंगे नहीं होगा। फिर बोलती हूँ कि नहीं होगा। मत बोलना, क्योंकि बाइबल में अब साफ लिखा है आशीष और श्राप दोनों आपके मुंह पर है। आप जो बोलेंगे उसी प्रकार आपके घर में होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई को मैं तारीफ करूंगी, इसके घर में नहीं था, कुछ भी नहीं है अभी भी, फिर भी जैसे सूचना सुना दुकान से उधारी करके ला करके खड़ा किया, जो बोला गया था। हालेलुया। दिल प्रभु के लिए बड़ा होना चाहिए, बाकी काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो कोई नहीं बोलेंगे कि नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। जो भी दिया है प्रभु बहुत दिया है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। आइए हम